हम इंडियन ज्योग्राफी के सेक्शन को देखेंगे। इसके जो है वो आपका 39 नंबर प्रश्न को करा दिया था मानसून से रिलेटेड और आपका वर्षा से रिलेटेड। तो याद रखेंगे मानसून और वर्षा से रिलेटेड मैंने आपको 39 नंबर प्रश्नों तक करा दिया था। अभी जो है वो 40 नंबर प्रश्नों से हम लोग देखने वाले हैं डियर, क्योंकि उसमें जो है वो कुछ बची रह गई थी। तो आपका जो है मानसून कंप्लीट हो जाएगा अगर ज़्यादा प्रश्न नहीं हुए तो। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग जो है वो देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा नंबर वाइज़ दिया हुआ, तो 38 तक कराया था हमने। यहाँ 39 नंबर प्रश्न से हम देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जून से सितंबर तक आपका होने वाली वर्षा की मात्रा को आपका ध्यान में रखते हुए शहरों का आपका वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा एक जो है वो सही अनुक्रम है? तो अगर सबसे ज़्यादा अगर बात करें हम लोग जो है वो जून से सितंबर तक का, तो यहाँ पे जो है वो आपका कोलकाता हो जाएगा, आपका उसके बाद इलाहाबाद हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। सॉरी, थोड़ी-सी खाँसी हो गई थी। यहाँ पे देख सकते हैं कि जून से जो है सितंबर तक होने वाली वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए शहरों की वर्षा का पूर्व से जो है वो पश्चिम बात करें हम लोग देख रहे थे, पूर्व से जो है वो कोलकाता हो जाएगा, फिर इलाहाबाद और अहमदाबाद गुजरात में, तो इस तरह से हम लोग देख रहे थे। क्योंकि जो है वो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून से आपका वर्षा पूर्व से पश्चिम आपका घटती जाती है। पश्चिम बंगाल में स्थित आपका कोलकाता इसी जो है वो आपका शाखा से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जो है प्राप्त करता है। यह आपका शाखा जैसे-जैसे पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है, वर्षा का जो है वो मात्रा भी घटती जाती है। इलाहाबाद आपका उत्तर प्रदेश में जो है कोलकाता की अपेक्षा कम आपका वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, जिससे इसमें जो है पश्चिम जाने पर आपका निरंतर वर्षा का जो है वो आपका कम होती जाती है। ऐसे ही आपका जो है वो अहमदाबाद जो है अरब सागर की शाखा से लगभग जो है वो 100 सेंटीमीटर वर्षा ही आपका प्राप्त कर पाता है, गुजरात का जो है। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से जो है वो क्षेत्रों में से किस एक को जो अपेक्षाकृत न्यूनतम परिणाम में जो है वो वार्षिक वर्षा आपका प्राप्त होती है, तो आपका उत्तर पूर्वी जो है वो पंजाब और राजस्थान हो जाएगा, उत्तर पूर्वी आपका राजस्थान, तो सी जो है वो सही हो जाएगा। आपका जो है देख सकते हैं कथनों में भारत जो है वो क्षेत्रीय विभिन्नताओं द्वारा जो है वो विभिन्नताओं वाला देश है। भारत की कुछ जो क्षेत्रों में अधिक जो है वो मानसून होती है, जिस जैसे आपका मौसिनराम, चेरापूंजी आदि, जबकि कुछ जो है क्षेत्रों में न्यूनतम आपका वर्षा होती है। जैसे उत्तर पूर्वी राजस्थान हो गया, उत्तर जो है वो आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गई, हरियाणा हो गया, दक्कन के जो है वो आपको पठार आदि है। ध्यान देने वाली बात है कि भारत की जो है औसत वार्षिक वर्षा आपको 125 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो विस्तृत क्षेत्र अत्यधिक आपका वर्षा विभिन्नता वाले हैं। वर्षा विभिन्नता की जो संभावना सर्वाधिक है, तो स्पेशली हम लोग देख सकते हैं। तो स्पेशली आपका जो है वो द रीजन ऑफ मीडियम रेनफॉल हो जाएगा, तो आपका मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में जो है वो आप देख सकते हैं अत्यधिक वर्षा विभिन्नता है, तो सी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल सेक्शन को हम देखेंगे। बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो वर्षा में विभिन्नता या परिवर्तिता की जो संभावना सर्वाधिक मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर बात करें इन क्षेत्रों में वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक आपका हो जाती है। इसके अंतर्गत जो है पूर्वीय जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो है वो क्षेत्र आते हैं। यही जो है प्रदेश भारत के भी आपका क्षेत्र है, जहाँ अल नीनो के प्रभाव से कमजोर मानसून के कारण सूखे की जो है वो आपका स्थिति उत्पन्न होती है, यानी अल्पवृष्टि होती है। वृष्टि जो होती है वो बारिश को बोलते हैं, याद रखिएगा। बंगाल में वृष्टि ही बोलते हैं, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, वृष्टि एसएच। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि दक्षिण अकाट और जो है रामनाथपुरम अपनी जो है वो वार्षिक वर्षा का 50% से अधिक निम्नलिखित में से किस एक से जो है प्राप्त करता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दक्षिण अर्काट और जो है रामनाथपुरम अपनी वार्षिक वर्षा का 50% से अधिक वर्षा उत्तर पूर्वी जो है मानसून से प्राप्त करता है, क्योंकि दक्षिण आपका अर्काट तमिलनाडु के बेलूर आपका जिले में स्थित है, तथा आपका रामनाथपुरम भी जो है तमिलनाडु के एक जिला है। दोनों ही सीमा बंगाल की खाड़ी से आपका लगती है। इन दोनों जो है वो जिलों में ज़्यादातर वर्षा आपका लौटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा शीत ऋतु में होती है, तथा पूरे वर्ष के जो है दौरान तापमान ऊंचे बना रहता है।
अगला बताया जा रहा है कोपेन के जो है जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सी जो है वो उत्तरी बंगाल सहित उत्तर-पूर्वी भारत का जो है वो उपयुक्त वर्णन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली बात करें तो सर्द शुष्क जो है सर्दी सहित आपका आर्द्र उपोष्ण जलवायु CWG हो जाएगा, तो डी आपका सही हो जाएगा। शुष्क सर्दी आपका सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु उत्तरी बंगाल सहित उत्तर-पूर्वी भारत का जो है वो उपयुक्त वर्णन करता है। कोपेन के अनुसार भारत के अन्य जो है जलवायु प्रदेश इस प्रकार है। गोया गोवा के जो है दक्षिण एवं पश्चिमी तट लघु आपका शुष्क ऋतु वाला मानसून, कोरोमंडल तट शुष्क आपका ग्रीष्म ऋतु वाला जो है मानसून, प्रायद्वीपीय पठार उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार हो जाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कोपेन के द्वारा आपका दिए किए गए जो भारत के जलवायु आपका वर्गीकरण के अनुसार जो है वो विशाल उत्तरी मैदान किसके द्वारा निरूपित होते हैं, तो CWG जलवायु के द्वारा होते हैं, तो ये जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में हम देखेंगे कि कोपेन की जो है वो जलवायु वर्गीकरण हेतु जो है वो तापमान एवं वर्षा को प्रमुख आधार बनाया गया है। कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु को 8 जो है वो प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें जो है वो CWG शुष्क आपका जो है ऋतु वाला जो मानसून प्रकार है, इसके अंतर्गत विशाल उत्तर जो है वो आपका मैदान क्षेत्र आता है, जिसमें जो है वो आपका गंगा का मैदान है, पूर्वी जो है राजस्थान है, उत्तरी जो है मध्य प्रदेश है, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर जो है प्रदेश आता है। अगला हम देखेंगे कि भारत में जो उष्णकटिबंधीय सवाना आपका AW प्रारूप की जो है वो जलवायु अधिकांशतः कहाँ मिलती है, तो प्रायद्वीपीय आपको पठारी प्रदेशों में मिलती है, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि कोपेन के जो है जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का आपका प्रयोग किया गया है। उन्होंने भारत को वर्ण जो है वो संकेतों द्वारा 8 भागों में व्यक्त किया है। AW आपका जिसे उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु कहते हैं, जो कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय आपको पठारी भागों में आपका जो है मिलता है। याद रखेंगे ये जो है हिस्सा है AW आपका सेक्शन में आ जाएगा। और पूर्वी जो है राजस्थान उसके अलावा यहाँ से देखेंगे आप और शुष्क शीत ऋतु वाले जो मानसून प्रकार आपका गंगा का मैदान हो जाएगा। उसके अलावा पूर्वी राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान जो है वो आपका ये वाला हिस्सा जो है राजस्थान का, तो ये पूर्व वाला हिस्सा उत्तरी हो जाएगा, उत्तर का हिस्सा, और मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत का अगर मैप देखेंगे तो ये बीचों बीच हो जाएगा। उसके अलावा जो है उत्तर पूर्वी राज्य हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न जो है वो राज्य हो जाएगा। उसके अलावा जो है जम्मू कश्मीर, हिमालय आपका जो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, और उत्तराखंड में ध्रुवीय आपका प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारतीय जल मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित आपका इंडियन ओशन आपका डाइपोल के संदर्भ में जो है कौन-सा सही है, आप देख सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि परिघटना जो है उष्णकटिबंधीय पश्चिमी आपका हिंद महासागर एवं जो है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जो है प्रशांत महासागर के बीच आपका सागर जो पृष्ठ आपका तापमान के अंतर में आपका विशेषित है। दूसरा कथन है कि यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि परिघटना मानसून पर अल नीनो के जो असर को प्रभावित करता है, तो यह सही बताना है, तो आपका जो है वो बी आपका सही हो जाएगा। तो पहला कथन असत्य है, दूसरा कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा डियर, तो बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं हिंद महासागर डाइपोल यानी IOD भारतीय मौसम विज्ञान आपका विभाग ने जून 2014 में आपका जारी एक रिपोर्ट में आपका संभावना जताई कि इस बार आपका अल नीनो भारतीय मौसम को 70% तक जो है प्रभावित कर सकता है। IOD को जो है भारतीय नीनो के जो है नाम से भी जाना जाता है। इसे दो आपका क्षेत्रों अरब आपका सागर का आपका जो है वो पश्चिमी ध्रुव और जो है दक्षिण इंडोनेशिया स्थित पूर्वी जो है हिंद महासागर का पूर्वी जो है ध्रुव के बीच समुद्र के सतह के आपका जो है तापमान के अंतर के तौर पर देखा जाता है। इस प्रकार जो है प्रश्नगत आपका 2 सत्य है जबकि 1 जो है असत्य है। यहाँ 47 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपको बताना है सही। उत्तर से दक्षिण भारत की तरफ आपका जो है दर्ज तापमान घटता है, तो बढ़ता है, घटता नहीं है, याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तरी आपका भारत के मैदानों में वर्षा आपका पश्चिम से पूर्व की ओर आपका जो है वो बढ़ती है, तो बिल्कुल सही है। तो बी दूसरा जो है वो कथन सही हो जाएगा, तो बी सही है, लेकिन आपका जो है वो कथन आपका ए सही नहीं है।
उत्तर भारत के जो है वो स्पेशली बात करें तो दक्षिणी भारत की तरफ आपका तापमान जो है वो आपका दर्ज जो है वो आपका देख सकते हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ जो है वो दर्ज तापमान बढ़ता है, क्योंकि जो है दक्षिण भारत उष्णकटिबंध में आपका स्थित है, जबकि उत्तर भारत उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। उत्तर वाला उपोष्ण है, ये जो उष्ण है, याद रखिए उष्ण मतलब गर्मी। यहाँ पे जो उत्तर भारत के मैदानों में वर्षा आपका पश्चिम से पूर्व की ओर आपका जो है बढ़ती जाती है, क्योंकि समुद्र से आपका बढ़ती हुई दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दक्षिण भारत में जो है वो उत्तर भारत की ओर की जो है वो मानसून की अवधि घटती जाती है। तो दक्षिण भारत से जो है उत्तर भारत की ओर जो है वो मानसून की अवधि घटती जाती है। पंजाब में मानसून की अवधि जो है वो 2.5 मास की होती है, जबकि कोरोमंडल आपका जो है वो तट केरल पर जो है वो आपका केरल नहीं, तमिलनाडु हो जाएगा, पर मानसून की अवधि जो है 6.5 महीने होती है। तो कोरोमंडल जो है वो आपका क्या होता है, मालाबार होता है ना, याद रखेंगे। केरल वाला मालाबार होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन-सा कथन सही है, तो यहाँ देख सकते हैं दक्षिण भारत में उत्तरी भारत की तरफ जो है मानसून की अवधि क्या होती है, घटती जाती है, तो उत्तरी भारत की ओर आपको घटती जाती है, याद रखेंगे। तो ये बिल्कुल सही, ऊपर हमने देखा भी था। उत्तरी भारत के जो है मैदानों में वार्षिक आपका वृष्टि की मात्रा पूर्व से जो है पश्चिम की ओर घटती जाती है, तो बिल्कुल सही हमने ऊपर देखा था डिटेल में कि आपका जो है पूर्व में जितना बारिश होगा उतना ही आपका कम बारिश पश्चिम में होगा। तो आप डिटेल से भी पढ़ सकते हैं डियर। इसीलिए डिटेल पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन हम देते हैं तो। आपने देखा होगा कि बीपीएससी जो है वो 13 आपका जो है दिसंबर को हुई, तो किस तरह के प्रश्न आए थे तो ईज़ी बट बहुत कन्फ्यूज़िंग भी हो गए। हमारे तो गलती अच्छे खासे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत में आर्द्र जो है वो शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल आपका विकास का प्रमाण चिन्ह है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर ढालों की स्थापना, ताकि आपका वर्षा के जल का जो है वाष्पन ना हो, तो ये गलत है। अगला देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है वो मृदा बंध आपका संरक्षण उपाय और वृक्षारोपण का क्रम जो है, ताकि मृदा की कमी संरक्षित रहे और अर्धभीम जो है वो जल का पुनः आपका पूरण होता रहे। अगला देख सकते हैं कि आपका गहरे नलकूपों की भरमाई, ताकि शैल आपका स्तर से जो है वो जल का निष्कासन हो सके। और चौथा है कि यहाँ देख सकते हैं कि मौसमी आपका नदियों से जो है जल का तटबंधीकरण करके जो है जलाशयों की आपका तंत्र की स्थापना करना। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि ढाल का जो है वो प्रमाण सूचक क्या है, तो यहाँ पे जो है वो डी ही आपका सही है, याद रखिएगा। अन्य जो है वो असत्य है। चलिए डिटेल को देखते हैं। बताया जा रहा है कि आर्द्र भारत के जो है वो उष्ण भारत के जो है वो आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में आपका जल ढाल वाले जो है वो स्थलों में मौसमी नदियों वर्षा आपका जल के एकत्रण हेतु जलाशय और टैंकों का निर्माण किया गया है। अतः ध्यान देने वाली बात है कि भारत के आर्द्र जो है शुष्क क्षेत्रों में आपका जल ढाल का प्रमाणक जो है चिन्ह मौसमी आपका नदियों के जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र को आपका जो की स्थापना करना है। अगला हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कथन कारण बताना है। यहाँ पे आप चाहे तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। बेंगलुरु में जो है वो मैंगलोर की अपेक्षा काफ़ी अधिक जो है औसत आपका वार्षिक वर्षा होती है। कारण है बेंगलुरु की को जो है वो दक्षिण पश्चिम तथा आपका उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से जो है वर्षा होने का आपका लाभ मिलता है। तो आपका जो है कथन कारण में देख सकते हैं कि यहाँ पे कथन ए जो है वो आपका गलत है और जो है आर आपका सही है, कारण सही है, यानी कहने का मतलब कि बेंगलुरु में जो है वो मैंगलोर की अपेक्षा अधिक जो है वो औसत वर्षा होती है, ऐसा नहीं है। आपका दूसरा कथन सही है, यानी बेंगलुरु को दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम आपका जो है वो उत्तर पूर्वी आपका मानसून दोनों से जो है वर्षा होने का लाभ मिलता है। कर्नाटका वाला रीजन जो है, तो चलिए देख लेते हैं डिटेल से। पर्वतीय क्षेत्र का वह भाग जहाँ मानसून हवाएं आपका जो सीधी टकराती है एवं फलस्वरूप अत्यधिक वर्षा करती है। वृष्टि प्रदेश तथा उसके जो है विपरीत दिशा वाला जो है वो भाग वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। पश्चिमी घाट का जो है पश्चिमी भाग वृष्टि प्रदेश तथा आपको पूर्वी भाग जो वृष्टि छाया प्रदेश है। मैंगलोर हिंद महासागर तट के समीप आपको होने के कारण वृष्टि प्रदेश है, जबकि बेंगलुरु में यह स्थिति नहीं है। बेंगलुरु का औसत जो है वार्षिक वर्षा आपका अनुपात 48 इंच है, जबकि मैंगलोर का वार्षिक जो है वो वर्षा अनुपात आपका 149 इंच हो जाएगा।
इसलिए कितना हो जाएगा कि यहाँ पे जो है वो आपका कथन ए जो है वो गलत हो जाएगा। बेंगलुरु की को जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से तथा उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से ही जो है वो वर्षा की आपका प्राप्ति होती है, इसीलिए कथन आर जो है वो सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कथन कारांश को ही देखना है डी, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम कथनों को पढ़े, भारत में जो है वो पश्चिमी तट की आपका तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। तो यहाँ पे जो है वो अगला जो है कारण बताया जा रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर जो है पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, तो यहाँ पे जो है वो ए जो है कथन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हैं कि आपका क्या हो जाएगा कि भारत में जो है पश्चिमी तट की जो है तुलना में पूर्वी तट में जो धान का उत्पादन अधिक होता है, सही है। आपका भारत के पूर्वी तट पर जो पश्चिमी तट की जो है वो तुलना में अधिक वर्षा होता है, आपका जो है वो सत्य नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ए तो सही है लेकिन आर जो है वो गलत है, तो सी आपका जो है वो हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा एवं तापी को छोड़कर के लगभग आपका सभी महत्वपूर्ण नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां आपने जो है सात जलोढ़ आपका मिट्टी ले जाती है, जो आपका काफ़ी उपजाऊ होती है धान की खेती के लिए। औसत वर्षा जो है लगभग 150 सेंटीमीटर है। मिट्टी जो है वो जलोढ़ होनी चाहिए। तापमान की बात करें तो 20 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस है। इन सारी शर्तों के तहत जो है पूर्वी घाट आपका धान की खेती के लिए जो है वो ज़्यादा अनुकूल है, तथा आपका भारत के पश्चिमी तट पर जो है वो अधिक वर्षा होती है, न कि आपका पूर्वी तट पे। याद रखेंगे डी, ये पश्चिमी तट है आपका, ये पूर्वी तट है। भारत एक जो है मानसूनी आपका देश है। उच्च हिमालय इसे जो है जलवायु संबंधी विशिष्टता आपका जो है प्रदान करता है, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों सही है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ए और आर दोनों, यहाँ देखिए ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय भारत का को जो है जलवायु आपका संबंधी विशेषता आपको प्रदान करता है। ग्रीष्मकाल में हिमालय दक्षिण आपका पश्चिमी जलवाष्प युक्त जो है मानसूनी हवाओं को रोक करके देश में पर्याप्त वर्षा कराता है, जबकि यह जो है शीतकाल में साइबेरिया की शीतल हवाओं को रोक करके देश को जो है वो अपेक्षाकृत गर्म रखता है। यही कारण है कि देश का अधिकांश भाग जो है कर्क रेखा के ऊपर अर्थात जो है शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, किंतु यहाँ की जो है वो जलवायु उपोष्ण या जो है उष्णकटिबंधीय है। अगला हम देखेंगे कि भारत में जो है वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह जो है वो देश प्यासी आपका धरती समझा जाता है, इसका कारण है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पेशली आप देख सकते हैं कि तीनों कारण है कि वर्षा के जो है वो कि पानी को तेजी से बह जाना है, रीजन भी है, वर्षा के पानी तेजी से बह जाते हैं। वर्षा के जो है वो पानी का शीघ्रता से आपका भार बन करके उड़ जाना भी होता है, काफ़ी जो है गर्मी की वजह से। वर्षा का कुछ जो है वो थोड़े ही महीनों में जो है वो जोर होना, यानी वर्षा ऋतु कुछ ही मंथ होते हैं। तो यहाँ पे जो है डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है वर्षा का अधिक होते हुए भी यह जो है वो देश प्यासी आपका धरती समझा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है वो आपका वर्षा आपका अधिक होती है, किंतु यह जो है केवल मानसून के महीने में ही होती है। साथ ही यहाँ पर जो है वर्षा का पानी अधिकांशतः बह करके या भाप बन करके बेकार चला जाता है, जैसे चंबल क्षेत्र में। इसीलिए सभी जो है वो विकल्प सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानसून आपका जो है पवन तंत्र जो है भारत की जलवायु पर प्रभावी है। मानसून पवन एक जो है वो ग्रहीय आपका पवन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका जो है वो देख सकते हैं कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है, पहला कथन सही है, दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो बात करें तो कथन एक सही है और जो है आर आपका यानी कारण जो है असत्य है। मानसून आपका जो है पवन तत्व भारत की जलवायु पर आपका प्रभावी है, क्योंकि आपका दक्षिण पश्चिम से आने वाली पवनें भारत में प्रवेश कर जो है सर्वाधिक वर्षा करती है, तथा आपका मानसून पवन आपका ग्रहीय पवन आपका नहीं बल्कि मानसूनी आपका पवन है। अतः जो है वो स्पष्ट है कि ये जो है वो आपका सही है, आर आपका गलत है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि भारत में जो है उष्णकटिबंधीय मानसून आपका जलवायु पाई जाती है, भारत अयन रेखाओं के मध्य स्थित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि स्पेशली ए जो है वो सही है और आर जो है वो आपका गलत है।
बताया जा रहा है कि भारत में जो उष्णकटिबंधीय आपको मानसून जलवायु पाई जाती है, जिनकी जो है दिशा वर्ष में 2 बार जो है वो पूर्ण परिवर्तन होता है। भारत के जो है मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के उत्तर में भारत का आधा भाग उत्तर में शीत आपका क्षेत्र बढ़ता है और कर्क रेखा के जो दक्षिण की ओर जो है वो ग्रीष्म क्षेत्र बढ़ता है। किंतु मानसून आपका जलवायु होना केवल यही आपका कारण नहीं, बल्कि जो उत्तर में हिमालय का आपका होना तथा दक्षिण जो है भारत के दोनों तरफ आपका समुद्र का होना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो आपका जो है वो केरला वाले तट पे भी समुद्र है और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में भी है डियर। ये देख सकते हैं भारत जो है वो अयन रेखाओं के मध्य स्थित नहीं है, इसलिए आपका कथन ये सही है, आर जो है वो गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के दक्षिण आपका पश्चिम मानसून के अंतर प्रवाह के जो है संदर्भ में आपका विचार करना है। पंजाब एवं निकटवर्ती जो है वो हिमालय के क्षेत्रों में जो है वो अरब सागर की धारा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बिल्कुल ये सही है। अगला बताया जा रहा है कि विराम एवं शुष्क जो है मौसम की अवधियां दक्षिण आपका पश्चिम मानसून की विशेषताएं नहीं है, तो ये गलत है। तो पहला जो है वो सही हो जाएगा, ये सही है, देख सकते हैं। पंजाब या और जो है निकटवर्ती हिमालय के क्षेत्र में अरब सागर की जो है धारा बंगाल की खाड़ी की धारा में मिल जाती है। भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून दो आपका शाखाओं स्पेशली अरब सागर की धारा एवं जो है बंगाल की खाड़ी की धारा में विभाजित होकर प्रविष्ट होती है। दोनों शाखाएं यानी धाराएं पंजाब एवं निकटवर्ती आपका पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में मिलती है, लेकिन इस समय तक जो है ये दोनों ही धाराएं आपका जो आद्रता क्षीण हो चुकी होती है। भारत में जो है मानसून आराम होने के बाद बीच बीच में हफ्तों तक वर्षा आपका नहीं होती, जिसमें जो है वो विराम एवं जो है वो शुष्क जो है वो मौसम दशाएं उत्पन्न हो जाती है, अर्थात जो है वो वर्षा की परिवर्तितता आपका मानसून की आपकी विशेषता है। यहाँ जो है वो सही कथनों को हम देखने वाले हैं डियर, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मुंबई से जो है वो मुंबई में जो है वो पुणे से अधिक वर्षा होती है, क्योंकि वह पश्चिम में आपका घाटों के पवन विमुख जो है अवधि है। विदर्भ क्षेत्र में अर्ध शुष्क वातावरण होता है, क्योंकि वह जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। बिल्कुल ये भी सही है। भारत में जो है वो मानसून आपका कश्मीर घाटी में पहुंचता है, तो ये भी आपका सही है। तीसरा भी, तो तीनों कथन सही हो जाएगा, ये सही है आपका। पश्चिमी घाट जो है वो पर्वत के पूर्वी भागों में वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है, क्योंकि यह जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी पश्चिमी घाट के पूर्वी आपका जो है वो भाग में बात की जा रही है, ठीक है। विदर्भ आपका क्षेत्र जो है वृष्टि छाया जो है यानी विदर्भ क्षेत्र यानी महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण अर्धशुष्क वातावरण पाया जाता है। अरब सागर जो है वो शाखा द्वारा भारत के पश्चिमी जो है घाट आपका पर्वत के पश्चिमी ढाल पर तटीय भाग की जो तुलना में अधिक वर्षा होती है। जैसे आपको मुंबई में 190 सेंटीमीटर वर्षा होती है, एवं जो है वो पुणे में मात्र जो है वो 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भारत में जो है वो मानसून कश्मीर आपका घाटी में पहुंचता है। यहाँ चलिए देख लेते हैं दिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि सही कथन कौन से है 58 नंबर प्रश्न में। तो बताया जा रहा है कि भारत जो है दक्षिण पश्चिम मानसून संबंध में कथनों पे सही विचार करना है। मानसून आपका सर्वप्रथम मालाबार तट में आपका पहुंचा है, बिल्कुल सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है वो राजस्थान में वर्षा आपका नहीं होती है, तो ये गलत है। तीसरा देख सकते हैं वो आपका स्थायी पवन कटिबंध जो है दक्षिण की ओर आपका स्थानांतरित होना शुरू करते हैं, तो दक्षिण आपका पश्चिम मानसून आपका निवर्तित हो जाता है। तो पहला और तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है वो 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। मानसून से तात्पर्य जो है वो मौसमी हवाओं में जो है परिवर्तन से है, जिसके आपका माध्यम से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में वर्षा होती है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण जलीय और स्थलीय भागों के तापमान में जो है वो अंतर है, यानी विभिन्नता है। भारत में आपका कुल वर्षा का लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून यानी जो है वो साउथ वेस्ट आपका मानसून से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का आपका प्रारंभ की बात करें तो भारत के केरल राज्य यानी तट जो है मालाबार हो जाएगा से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है वो राजस्थान में अत्यंत ही कम आपका वर्षा होती है, जिसका कारण मानसूनी आपका हवाओं के समानांतर अरावली आपका जो श्रृंखला का
होना है, जिससे जो राजस्थान में आपका हवाएँ नहीं रुक पाती है। अस्थायी पवन जो है कटिबंधों का जो है दक्षिण की तरफ जो है खिसकाता होने के कारण जो है वो खिसकाव होने के कारण यानी खिसकने के कारण जो है वो आपका दक्षिण-पश्चिम मानसून कमज़ोर जो है हो जाता है। 59 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि स्पेशली बात करें तो निम्नलिखित में से जो है कौन-सी जो है राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली बाढ़ चादर का या के सर्वाधिक संभव कारण हो सकते हैं, तो आपका जो है विरल वर्षा तो ये गलत है। आकस्मिक जो है उच्च तीव्रता वाला वर्षा और जो है वो ढीली आपका बलुआ मृदा के साथ विरल वनस्पति हो सकते हैं, तो दूसरा और तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। तो सी सही है। आपका राजस्थान के पश्चिमी भाग में आपका बाढ़ आने का जो है कारण ढीली बलुआ आपका मृदा के साथ विरल वनस्पति तथा आकस्मिक आपका उच्च तीव्रता वाली वर्षा है। राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा जो है वो बात करें थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है, जिससे जो है वो चट्टानें कमजोर होती हैं। अगला देखेंगे दक्षिण भारत के संबंध में जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं भैया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि तापमान का दैनिक प्रकाश कम है। उसके अलावा जो है वो वार्षिक तापमान प्रकाश कम है, तो पहला भी सही, दूसरा भी सही है। पूरे आपका वर्ष के दौरान उच्चतम तापमान तो ये भी सही है। अति विषम जो है वो तापमान आपका अति विषम जलवायु जो है अवस्थाएँ पाई जाती है, तो ये आपका जो है वो सही नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है वो दक्षिण भारत का आपका पूरा विस्तार करके रेखा के दक्षिण एवं जो है वो विषुवत आपका रेखा के समीप है, इसलिए यहाँ जो है वो दैनिक और वार्षिक तापमान का अंतर बहुत ही कम होता है। यहाँ की जलवायु का भी जो है विषमता आपका नहीं पाई जाती है। यहाँ की जलवायु में जो है विषमता नहीं पाई जाती तथा पूरे वर्षा के दौरान जो है तापमान उच्च बना रहता है। अगला यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर भारत में जो है शीत ऋतु वाली चीज़ों को देखेंगे यहाँ पे। उत्तर भारत में जो है शीत ऋतु की जो है शीतलहरों के संदर्भ में जो है वो कथन पे विचार कीजिए। वहाँ आपका जो है समुद्रवर्ती प्रभाव की कमी होती है, सही है। अगला देखेंगे उत्तरी भारत हिमालय क्षेत्र के जो है निकट है, तो आपका दूसरा भी कथन सही है। वायु सन्हति जो है ध्रुवीय क्षेत्र में उत्तरी भारत में पाई जाती है, तो ये गलत है। पहला दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि डी जो है सही है। उत्तरी आपका भारत में शीत ऋतु की शीतलहरों का जो है कारण वहाँ आपका समुद्रवर्ती प्रभाव की जो है कमी एवं जो उत्तरी भारत हिमालय क्षेत्र के निकट होना है। ध्यान देने वाली बात है कि उत्तर भारत में आपका जो शीत ऋतु की शुरुआत आपका अक्टूबर नवंबर महीने में होती है, क्योंकि सूर्य इसी माह में दक्षिणायन की स्थिति में होता है। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कौन सा जो है सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर आपका शीत ऋतु में जो है वो मध्य शीत में तीक्ष्ण जो है क्षीण उच्च दाब आपका विकसित हो जाए, तो मौसम की दशाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस जो है उच्च दाब के क्षेत्र से जो है बाहर की तरफ उच्च और जो है शुष्क हवाएं बहेंगी। दूसरा देख सकते हैं कि उत्तरी आपका जो है मैदान ठंडा हो जाएगा। तीसरा देख सकते हैं कि दिन के समय में झुलसाने वाली हवाएं चलेंगी, यानी स्थानीय रूप से जो है लू आपका कहीं जाने जो है वो कहीं जाने वाली जो हवाएं होंगी। और तड़ी जो है आपका झंझों द्वारा आपका लाई गई आपका मूसलाधार वर्षा होगी, तो क्या होगा देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो पहला कथन सत्य हो जाएगा, तो पहला दूसरा जो है वो सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि यदि आपका भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर आपका मध्य शीत में क्षीण उच्च दाब विकसित हो जाए, तो आपका मौसम की दशाएं उच्च दाब के जो है क्षेत्र से बाहर की तरफ जो है वो उच्च और शुष्क हवाओं वाली होगी, जिससे जो है वो उत्तरी मैदान ठंडा हो जाए। लू जो है उत्तरी मैदान में आपका जो है वो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म पवनें हैं। अगला हम देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो भारतीय मानसून ऋतु के दौरान क्या है, तो भारतीय आपका क्षेत्र में पूर्वी आपका जेट प्रवाह के लिए विद्यमान होती है, तो बी सही हो जाएगा। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के जो है दौरान वायु की जो है वो दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। भारतीय मानसून ऋतु के दौरान भारतीय क्षेत्रों में केवल आपका पूर्वी जेट प्रवाह विद्यमान होती है। भारत में जो है पश्चिमी आपका जेट धाराएं की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु को छोड़ करके पूरे आपका वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है।
इसे जो है पश्चिमी प्रवाह के द्वारा आपका देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में जो है वो पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ आते हैं, जबकि जो है वो आपका पूर्वी जेठ धाराएं गर्मी के जो है महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर जो है वो प्रवाहित होते हैं। 64 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है कि भारत जो है प्रायद्वीपीय मैदानों के विभिन्न आपका भागों में वर्षा की मात्रा में अनियमितता जो है प्रमुख रूप से किसके कारण होती है? तो निम्न दबाव जो है वो द्रोणिका की अक्ष की जो है वो स्थिति में विभिन्नता होती है, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर भारतीय मैदानों में विभिन्न जो है वो भागों में वर्षा की आपका मात्रा में अनियमितता है, मुख्य रूप से जो है वो दबाव द्रोणिका के अक्ष की जो है वो स्थिति में विभिन्नता के कारण होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो है एक भारत की मानसून जलवायु से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल नीनो अस्थायी उष्ण धाराएँ हैं। दूसरा है कि भारतीय जो है वो महासागर के दक्षिण आपका पूर्व मध्य उष्ण जो धाराएँ हैं, पश्चिमी विक्षोभ है और जो है वो बंगाल की खाड़ी में के जो चक्रवात है, देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि आपका सही नहीं है। तो आपका पश्चिमी विक्षोभ जो है वो आपका मानसून जलवायु से संबंधित नहीं है, तो आपका सी जो है वो सही हो जाएगा, अन्य जो है वो आपका सही है। देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ जो है भारत की मानसून को प्रभावित आपका नहीं करता है। ये जो है वो देश के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतलन में जो है वो शीतकाल में वर्षा के लिए उत्तरदायी है, जबकि आपका अल नीनो भारतीय जो है वो महासागर की दक्षिणी भूमध्यीय जो है वो उष्ण धाराएं तथा आपका बंगाल की खाड़ी के चक्रवात भारतीय मानसूनी जलवायु से संबंधित है। अगला देख सकते हैं कि भारत में जो है वर्तमान की असामान्य मौसमी अवस्थाओं के लिए उत्तरदायी है, तो आपका स्पेशली अल नीनो हो जाएगा, तो सी जो है वो सही हो जाएगा। भारत में जो है वो आपका भारत में वर्तमान की असमान मौसमी अवस्थाओं के लिए अल नीनो जो है उत्तरदायी है। अनिनो एक जो है वो अस्थायी अपगर्भ जलधाराएँ हैं, इसके जो है वो उत्पत्ति 4 से 5 वर्षों के अंतराल पर दक्षिणी आपका पूर्वी प्रशांत में क्रिसमस के समय होती है। यह जलधाराएँ जो है पूर्वी प्रशांत में पेरू के तट के निकट 3 डिग्री से आपका 36 डिग्री सेल्सियस दक्षिणी अक्षांश के बीच जो है सतह के नीचे से प्रवाहित होती है। जिस वर्ष एल नीनो के कारण दक्षिण-पश्चिम जो है वो दक्षिण जो है वो आपका प्रशांत महासागर गर्म रहता है। उस जो है वर्ष मानसून के कमज़ोर होने की संभावनाएँ प्रबल हो जाती है, जिससे भारत के मानसून पर विपरीत असर पड़ता है। अल नीनो का जो है वो प्रभाव संपूर्ण आपका जो है वो विश्व पर पड़ता है। इसके कारण कहीं जो है बाढ़ की समस्या आपका उत्पन्न होती है, तो कहीं जो है सूखा पड़ता है। किसी क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप होता है, तो कहीं जो है वो काफ़ी आपका जो है वो गर्म हवाएँ चलती है। यहाँ पे देख सकते हैं कथनों को पढ़ना है, बताना है विचार करके कौन सही है। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के आपका 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के अक्षांश क्या होता है याद रखेंगे, ये लाइनें जो होती है अक्षांश होता है कि बीच बहने वाली हवाएं जो है वो आपका पछुआ हवाएं आपका यानी वेस्टर्ली लीज कहते हैं, तो ये जो है वो आपका 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 60 डिग्री आपका जो साउथ को नहीं कहते हैं पछुआ हवाएं। अगला देख सकते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी आपका क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाले आर्द्र आपका वायु सनाती यानी मॉइस्ट एयर आपका मैसेज आपका पछुआ हवाओं के भाग है, तो दूसरा सही हो जाएगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि उपोष्ण उच्च जो है वो वायुदाब यानी 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ से उपध्रुवीय निम्न वायुदेव जो है वो वायुदाब यानी 60 डिग्री से लेकर के जो 65 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाले स्थायी पवनों को जो पछुआ या पश्चिमी आपका पवन कहते हैं। इसलिए कथन एक जो है वो गलत है। भारत के जो उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली जो है वर्षा पश्चिमी विक्षोभों द्वारा आपका होती है। इनकी उत्पत्ति जो है वो भूमध्य सागर में होती है और यहीं से ये जो है वो आर्द्रता भी ग्रहण करते हैं। यहाँ पे जो है वो जलवायु के प्रकार को मिलान करना है एरिया वाइज को। एरिया वाइज से तो चलिए उष्णकटिबंधीय तो ये क्या हो जाएगा, तो प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग हो जाएगा दिए। अगला गर्म मरुस्थल तो आप सभी जानते हैं पश्चिमी जो है वो राजस्थान हो जाएगा। ध्रुवीय प्रकार क्या हो जाएगा, तो ये स्पेशली आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून तमिलनाडु का जो है वो आपका कोरोमंडल तट हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 2, 3 आपका जो है 4, 1 जो है वो आपका बी में देखने को मिल रहा है, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है
की बात करें उष्णकटिबंधीय सवाना जो है प्रायद्वीपीय जो है पठार का अधिकतर भाग है, गर्म मरुस्थल पश्चिमी आपका राजस्थान हो जाएगा, ध्रुवीय जो है वो आपको प्रकार यानी उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा यानी जम्मू कश्मीर का हिस्सा। ग्रीष्म ऋतु वाला जो मानसून जो है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि जलवायु परिस्थिति की मतलब जो परिस्थितियाँ हैं उसको देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा पास कर देती हूँ, मिलान करना है तो। कल कोलकाता की अपेक्षा मद्रास अधिक है आपका जो है गर्म होता है, तो आपका अक्षांश हो जाएगा 5 है। हिमालय में हिमपात तो जो है वो तुगनता हो जाएगा 2 है। उसके अलावा जो है वो देख सकते हैं पश्चिम बंगाल से जो है पंजाब की ओर आते आते आपका वर्षा कम हो जाती है, समुद्र से दूरी से यहाँ हो जाएगा। सतलज आपका जो गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे पश्चिमी दाब हो जाएगा। तो आपका जो है 5, 2, 4, 3 सही हो जाएगा, तो सी जो है वो सही हो जाएगा। आप जानते हैं, देख लीजिए यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, सी जो है वो सही हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज़ कर लीजिएगा डियर, मिलान कर लीजिएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कोलकाता की अपेक्षा जो है वो मद्रास अधिक वर्षा है, अधिक गर्म है। कोलकाता की अपेक्षा मद्रास यानी साउथ इंडिया वाला जो मद्रास, क्योंकि जो है मद्रास भू आपका जो है मध्य रेखा के आपका निकट है, भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक आपका गर्मी पड़ती है, क्योंकि यहाँ जो है वो सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती रहती है। मद्रास आपका गर्म है जिसका जो है वो कारण अक्षांश का अंतर है। हिमालय में हिमपात तुगनता के कारण होती है। पश्चिम बंगाल से जो है वो पंजाब की ओर जाते समय पंजाब के समुद्र से आपका दूरी बढ़ती जाती है, जिससे वर्षा की मात्रा क्या होती है, मैंने बताया था कि पूर्व से पश्चिम वर्षा की मात्रा कम होती है। सतलज और गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ आपका वर्षा पश्चिमी आपका दाब से होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सी जो है वो आपका सही हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं समदाब रेखा, समताप रेखा है और आपका समकाल रेखाएं हो जाएगा। समदाब रेखा क्या होगा, तो संबंध दाब की रेखा हो जाएगा। समताप जो है होता है आपका यहाँ पे सूर्य प्रकाश जो है वो सूर्य प्रकाश की समान अवधियाँ हो जाएगी 4। समकाल जो है वो आपका समान समय की रेखाएं हो जाएगी। समान दाब की रेखाएं जो है वो आपका ये जो है वो लवणता वाली नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे 2 हो ही गए, तो 2, 4, 1 हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि सी जो है वो सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि सम दाब रेखाएँ जो है वो आपका समान दाब की रेखाएँ हैं। अब बात करें यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। समदाब रेखाएँ समान दाब की रेखाएँ हैं। समताप जो होती है जो है प्रकाश की समान अवधि की रेखाएँ हैं। समकाल जो है वो समय समान समय की रेखाएँ हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका लसुंदरा क्या है, तो लसुंदरा जो है वो आपका गुजरात में, तो गुजरात तो दिया नहीं है, मिलान सही नहीं है। यहाँ जो राजस्थान दिया कौन सुमिलित नहीं है, लसुंदरा जो है वो राजस्थान में नहीं गुजरात में, और लोली जो है वो आपका महाराष्ट्र में सही है। मणिकरण जो है हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है। सोना जो हरियाणा में है, आपका जो है पहला सही नहीं है। आप देख सकते हैं कि लसुंदरा जो है वो गुजरात में है और लोली जो है वो आपका महाराष्ट्र में, मणिकरण जो है हिमाचल प्रदेश में, सोना जो है हरियाणा में हो जाएगा। बताया जा रहा है कि वर्षा की मात्रा आपका निर्भर करती है, तो स्पेशली जो है वो बात करें हम लोग वायुमंडल में जो है क्या हो जाएगा कि नमी में पर जो है वो आपका वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। वर्षा एक प्रकार का आपका संघनन है। पृथ्वी की सतह से आपका पानी वाष्पित होकर के ऊपर उड़ता है और ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में पुनः आपका धरती पे गिरता है। इसे वर्षा कहते हैं। वर्षा के लिए 2 आपका बातें आवश्यक है। हवा में जो है पर्याप्त जो है मात्रा में जलवाष्प का होना, और आपका वर्षा में जो है वो भारी हवाओं का शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से ठंडा होना और अक्षांश तक पहुँचना। ध्यान देने वाली बात है कि वर्षा की मात्रा वायुमंडल में जो है वो नमी पर निर्भर करती है। वर्षा आपका ऋतु 3 प्रकार की होती है। सामान्य वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती या वाताग्रीय आपका वर्षा होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर लिया गया है, तो आपका यूएनडीपी के जो है हेल्प से, संयुक्त राष्ट्र आपका विकास कार्यक्रम के हेल्प से, तो सी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से जो है वो झारखंड राज्य जलवायु आपका जो है वो केंद्र स्थापित किया गया, जिसके जो है प्रमुख आपका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पे काम करने के साथ नेटवर्क आपका विकास करना हो जाएगा।
अगला बताया जा रहा है कि नीचे दिए गए जो है वो आपका युग्म के बारे में, जिसके आपका जो है दोनों नगर जो है वो आपका लगभग एक ही अक्षांश पे अवस्थित है। फिर भी उनकी जो है वर्षा जो है वो वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का जो है अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये स्पेशली आपका जो अजमेर और शिलांग हो जाएगा, तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। राजस्थान का अजमेर शहर एवं मेघालय की राजधानी शिलांग लगभग एक ही अक्षांश से आपका जो है रेखा पे अवस्थित है। अजमेर अथवा जो है वो शिलांग कर्क रेखा जो आपको 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से आपका होकर के भारत के 8 राज्यों से होते हुए गुजरती है। से ऊपर जो है लगभग 26 डिग्री अक्षांश पे स्थित है। एक ही अक्षांश पे जो है वो अवस्थित होते हुए भी अजमेर तथा आपका शिलांग की वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक स्पष्ट अंतर है। अजमेर में जो है वो 50 सेंटीमीटर से आपका वर्षा जो है कम वर्षा, और जो है शिलांग में 200 सेंटीमीटर से आपका अधिक वर्षा होती है। कम होती है अजमेर में, ज़्यादा शिलांग में। अजमेर सहित जो है पूरे राजस्थान में देश की न्यूनतम वर्षा होती है। शिलांग बात करें तो सहित आपका संपूर्ण मेघालय राज्य आपको पहाड़ियों से घिरे होने के कारण देश का सर्वाधिक आपका औसत वर्षा वाला राज्य है। ध्यान देने वाली बात है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा दो आपका जो है स्थान है, मौसीनराम और चेरापूंजी मेघालय में ही आपका स्थित है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविद मौसम आपका जो है विज्ञान विभाग की आपको परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी आपका विशेष स्थान पे इस वर्षा की मात्रा आपका इस प्रकार होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2.5 से आपका जो है वो 24 घंटे में 2.5 जो है मिलीमीटर से ऊपर हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। मौसम किसी जो है वो स्थान की अल्पकालिक यथा जो दैनिक या जो है साप्ताहिक वायुमंडलीय अवस्था है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 24 घंटे में जो है 2.5 मिलीमीटर से ऊपर की वर्षा को आपका दिन वर्षा के दिन के रूप में परिभाषित किया है। इससे जो है वो कम वर्षा की आपको मौसम विभाग की परिभाषा के अंतर्गत वर्षा आपका नहीं माना जाता। ध्यान देने वाली बात है कि भारत में मौसम संबंधी सेवाएं 1875 में आरंभ की गई थी। तब जो है मुख्यालय शिमला था, बाद में जो है नई दिल्ली में स्थित आपका है। अभी वर्तमान में अब जो है भारत के मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से आपका जारी होते हैं, यानी दिल्ली से जारी होते देख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय नगरों में सामान्य वार्षिक वर्षा का जो है सही कौन सा अवरोही क्रम है, तो कोची हो जाएगा, कोलकाता आपका, पटना और दिल्ली हो जाएगा। यानी ज़्यादा से कम हो जाएगा तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। कोची में आपका वर्षा 250 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक जो है वार्षिक वर्षा होती है। कोलकाता में 200 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। पटना में 150 से 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है, जबकि दिल्ली में 100 सेंटीमीटर से एक मतलब आपको 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। इन जो है नगरों में सामान्य वार्षिक वर्षा का आपका जो है वो सही अवरोही क्रम कोची, कोलकाता, दिल्ली और पटना और दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली में कम है। किन जो है क्षेत्रों में औसत 2 जो है वो आपका 100 मिलीमीटर वर्षा होती है, तो आपका जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। जम्मू कश्मीर एवं जो है वो लेह में वार्षिक वर्षा 200 आपका मिलीमीटर वार्षिक होती है। भारत में जो वर्षा का वितरण बहुत आसान है, जहाँ एक और जो है वो राजस्थान के अधिकांश भाग में 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वहीं असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों में औसत जो है वो आपका 200 सेंटीमीटर से आपका अधिक वर्षा होती है। भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार आपका जो है आदि राज्यों में 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक की जो है औसत वर्षा होती है। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि शुष्कता जो है वो दशा संदर्भित करता है, तो स्पेशली आपका शुष्क कब होगा, तो एरिडिटी स्पेशली बात करें हम लोग निम्न आर्द्रता से होती है, तो बी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं डियर। शुष्कता जो है वो आपका दशा की स्थित आपका निम्न आर्द्रता के कारण होता है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की आर्द्रता, जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता को आपका ग्राम जो है वो प्रति घन मीटर में मापा जाता है। हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आर्द्रता बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका कहाँ पे आपका आर्द्र जलवायु का अनुभव करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि स्पेशली हम करेंगे लुधियाना में करेंगे, और कहाँ लुधियाना में नहीं, कोची में करेंगे। लुधियाना में नहीं, कोची में करेंगे, और तेजपुर जो है वो वहाँ पे करेंगे, तो 2 और 4 हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं कोची क्षेत्र में जो है अर्थात आपका केरल क्षेत्र में वर्षा का आगमन सबसे आपको पहले होता है। अतः यहाँ की जो है जलवायु में आर्द्रता का अनुभव सबसे पहले होता है। यहाँ वर्षा प्रधान क्षेत्र है। असम का जो है तेजपुर भी जो है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अवस्थित होने के कारण आर्द्र जलवायु का अनुभव करता है। यहाँ देख सकते हैं कि आपका निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर अधिकतम वर्षा होती है, तो रायपुर में होती है, तो डी सही हो जाएगा। रायपुर में जो है अधिकतम आपका जो है वर्षा होती है। भारत के जो है पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट और मेघालय की जो है पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है, जबकि जो है दिल्ली, हिमालय में आपको जो न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र तथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा लद्दाख में जो है वो अपर्याप्त आपका वर्षा वाले क्षेत्र है। देख सकते हैं कि भारत को उष्णकटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय में जो है वो आपका विभाजन के आधार के रूप में मानी जाती है। जनवरी समताप रेखा है तो आपका 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। भारत की उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन का आधार 18 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान आपका रेखा मानी जाती है, जो जनवरी की समताप रेखा है। अगला यहाँ स्टार मार्क बनाया गया है। देख सकते हैं कि समताप रेखा जो आपको जनवरी में तो 18 अभी आपने देखा था, जो है वो जनवरी माह में भारत को उत्तर दक्षिण आपका लगभग 2 संभागों में विभाजित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से, तो 18 डिग्री ऊपर वाला ही है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है मानसून की अरब सागर जो है शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा जो है वो दोनों से जो है वर्षा होती है, तो पंजाब से होती है, तो ए हो जाएगा, पंजाब में होती है। यहाँ डिटेल देख सकते हैं कि भारतीय जो है मानसून की 2 शाखाएँ होती हैं। पहला आपका जो है जो कि दक्षिण-पश्चिम मानसून से विभाजित होकर के बनती है। थार रेगिस्तान में निम्न जो है दाब का क्षेत्र अरब सागर की हवाओं को अपनी ओर आपका खींचता है और आपका जो उत्तर-पूर्वी दिशा में बहते हुए पंजाब में वर्षा करता है। दूसरी शाखा केरल और जो है वो पश्चिम तट पे वर्षा करते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुँचती है। वहाँ से जो है वो आपका पंजाब की तरफ बने निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो है हवाएँ आपका आकर्षित होती हैं और वर्षा करती हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 जो है व्यक्ति आपका जो है भारत के विभिन्न आपके राज्यों की यात्रा कर रहे हैं। आप हिम झंझावात से बचाव के लिए जो है किसे आपका परामर्श देंगे, तो आपका जो है वो परामर्श देंगे अरुणाचल प्रदेश वाले व्यक्ति को, तो यहाँ ये सही हो जाएगा। हिम झंझावात यानी ठंडी तीव्र शुष्क आपका जो है बर्फ से उठने वाली हवाएँ हैं। ये उत्तरी और दक्षिणी जो है ध्रुवीय क्षेत्रों, कनाडा, अमेरिका, साइबेरिया आदि में सर्वाधिक प्रचलित है। ध्यान देने वाली बात है कि अरुणाचल प्रदेश का उच्चतम बिंदु लगभग जो है वो 7060 मीटर है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में हिम झंझावात की जो है संभावना अधिक है, इसलिए ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो शुष्क क्षेत्रों में निम्न कृषि उत्पादकता का जो है वो मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो अनियमित जो मानसून पे निर्भरता है, तो सी सही हो जाएगा। भारत में जो है वो आपका कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है। शेष आपका जो है कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से मानसून वर्षा के जो है वो निश्चित समय पर तथा आपका नियमित रूप से जो वितरित होने पर निर्भर है। देश के विस्तृत जो है वर्षा निर्भर जो है वो आपको विशेष करके शुष्क क्षेत्रों, गुजरात हो गया आपका जो है वो महाराष्ट्र, राजस्थान के क्षेत्रों में अधिकतर मोटे अनाज दालें और जो तिलहन की खेती की जाती है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि उत्पादकता यहाँ की कम है और मुख्य कारण इनकी अनियमित जो है मौसम पे निर्भरता, यानी नियमित होती ही नहीं है बारिश, तो कैसे आपका अनाज जो है वो बढ़ पाएँगे। शीत ऋतु के दौरान आपका कश्मीर क्षेत्र में होने वाले वृष्टिपात की जो अतिरिक्त मात्रा किसके द्वारा आपका लाई जाती है, तो पश्चिमी विक्षोभों द्वारा लाई जाती है, तो बी सही हो जाएगा। पश्चिमी आपका विक्षोभों यानी पूर्वी जो भूमध्य आपका सागर पे उत्पन्न होते हैं एवं जो है वो पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को पार करते हुए भारत के उत्तर जो है वो पश्चिमी भागों में पहुँचते हैं। भारत के उत्तर जो है वो आपको पश्चिमी क्षेत्रों यानी राजस्थान और पंजाब में शीतकालीन वर्षा आपको इन्हीं विक्षोभों के कारण होती है। ध्यान देने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में होने वाले वृष्टिपात की जो है वो अतिरिक्त मात्रा भी इन्हीं के द्वारा आपका लाई जाती है। राजस्थान में इसे जो है मावठ के नाम से जाना जाता है। 87 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु यानी जो है वो मध्य मार्च से मध्य जून के दौरान त्वरित जंजाओं के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, तो आपका चेरी ब्लॉसम कहते हैं।
यहाँ कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु यानी मार्च से लेकर के आपका मध्य जून के दौरान उत्तरी झंझावां के कारण होने वाले वर्षा को चेरी ब्लॉसम यानी कॉफ़ी आपका वर्षा कहा जाता है। यहाँ पे देखेंगे भारत के जो है वो आपका निम्नलिखित में से किस स्थानों में जो है शीतकाल के दौरान उच्चतम आपका जो है वायुमंडलीय आपका दाब अनुभव किया जाता है, तो जैसलमेर में होता है, तो ये सही हो जाएगा। भारत के जो है वो निम्नलिखित में से जो है जैसलमेर स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम जो है वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर डिवीजन आपका गर्मियों के दौरान देश में सबसे कम वायुमंडलीय दाब का अनुभव कराने वाला स्थान है, किंतु सर्दियों में यहाँ जो है वो आपका सबसे अधिक वायुमंडलीय दाब का अनुभव किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम बात करें यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है वो आपका दिया हुआ वार्षिक वर्षा के बारे में बताना है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो वार्षिक वर्षा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ ये 100 से 150 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। भारत के जो है वो आपका औसत वार्षिक जो है वो वर्षा मानचित्रों को देखने से ये स्पष्ट है कि आपका जो है 100 से जो है 200 सेंटीमीटर माध्य वर्षा प्रदर्शित होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है बताया जा रहा है, यहाँ पे जो है वो पिक्चर दिया हुआ है और यहाँ पे बताया जा रहा है, ये जो है वो आपका उपयुक्त आपका जो है जलवायु आरेख कि किसी क्षेत्र के प्रसंग में, तो भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जलवायु अवरोध के आरेख के आरेखन के अध्ययन से आपका स्पष्ट है कि ये आरेख जो है वो 12 वर्ष के 12 महीने में जो है भारत के उत्तर-पूर्वी आपका क्षेत्रों की जलवायु को प्रदर्शित किया गया है। इन क्षेत्रों में अप्रैल, मई एवं जो है जून में दाहक जलवायु, जुलाई और अगस्त में उमस भरी आपका जो है वो गर्मी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में शीत और नम जो है जलवायु, जनवरी या फरवरी, मार्च में तीक्ष्ण जलवायु पाई जाती है। तो आपका शीत जो है वो देख लिया आपने, नम जो है वो ये भी देख लिया, शीत और नम और तीक्ष्ण जलवायु को भी जो महीनों को देखा। जलवायु किसी जो है वो क्षेत्र के लंबे समय तक तक की जो है मौसम की स्थिति होती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय आपका मानसूनी जलवायु हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल बताया जा रहा है। यहाँ पे जो है वो माध्य आपका जो है वो तापमान होगा, तो डी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भारत के जो मानचित्र को देखने से स्पष्ट है कि आपका इसमें भारत के जो है वो मध्य जो है वो तापमान को इंगित किया गया। भारत की जो है वो जलवायु को शुष्क और आर्द्र 2 भागों में बाँटा जा सकता है। शुष्क जलवायु ग्रीष्म ऋतु में पाई जाती है। इस जो है ऋतु में देश के जो पश्चिमी भाग यानी राजस्थान, गुजरात में सर्वाधिक जो है तापमान पाया जाता है। आर्द्र जलवायु आपका शीत ऋतु में पाई जाती है। इससे जो है वो समय देश का तापमान न्यूनतम स्तर तक आपका पहुँच जाता है। ग्रीष्म और जो शीत ऋतुओं के बीच अगर बात करें, मार्च-अप्रैल में जो है देश में औसत जो है वो माध्य तापमान आपका जो है पाया जाता है, जिसके आपका जो वितरण को मानचित्र में दर्शाया गया है। ये पिक्चर दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है स्पेशली आपका कर्नाटका वाला जो है वो महाराष्ट्र वाला रीजन है, तो आपका जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27.50 डिग्री सेल्सियस के बीच की जो है वो छाया जो क्षेत्र है जुलाई माह में, तो ये जो है वो आपका जुलाई माह के आपका जो तापमान में परिवर्तन को दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। वरनों को जो है अगले वीडियो में देखेंगे डियर, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।